तो लास्ट चैप्टर में आप लोगों को ध्यान होगा तांजूर और अकाजा का आमना सामना फाइनली हो जाता है, क्योंकि ये लास्ट टाइम लेते जब अकाजा ने क्योजूरो को मार दिया था। उस टाइम तांजूरो कुछ भी नहीं कर पाया था। और हमने लास्ट चैप्टर में ये भी देखा था तमायो फंसी हुई होती है और मदद के लिए पुकार रही होती है। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 147 को। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और मैं इसी अगले चैप्टर्स लाता रहूं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है कीरिया से, जो कि इन्फिनिटी कसर का मैं बना रहा था। और ये और कोई नहीं कागुया यूबीएससी का सन है, और अब ये करंट लीडर भी है डेमन स्लेयर कॉर्प्स का। और फिर हम उसकी बहन कनाता को देखते हैं, जो कि रो रही होती है हाल ही में फैमिली मेंबर्स की डेथ पर। और फिर कियारा उसको चुप कराता है और अपने टास्क पे फोकस करने का बोलता है, और उसको ये भी विश्वास दिलाता है कि हम जरूर जीतेंगे। जिसके बाद कनाटा समझ जाती है और अपने टास्क पे फोकस करती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं यूबीएससी इसके रूम के बाहर फॉर्मर हाशिरा, टेंजन और शिंजुरो बैठे होते हैं। और जिन्हें नहीं पता शिंजुरो रेंगोकू कौन है, ये क्योजूरो रेंगोकू के फादर है। और फिर टेंजन किरिया की तारीफ करता है कि वो कितना अमेजिंग है, क्योंकि उसके फादर की हाल ही में डेथ हुई, उसके बावजूद भी वो डीमन स्लेयर्स को गाइड कर रहा है। और फिर वो शिंजुरो को कहता है कि मैंने सही कहा ना। और फिर शिंजुरो रिप्लाई करते हैं और कहते हैं हाँ। और वो ये भी कहते हैं कि बच्चे बहुत ही यंग है और मुझे बहुत ही ज्यादा इंकरेज भी कर रहे हैं। और जैसा क्योजूरो ने करा था, मैं भी अपनी लाइफ दाव पे लगा के इनको प्रोटेक्ट करूंगा, ताकि मैं अपने फैमिली नेम रेनगोकू को शर्मिंदा ना करूं। और फिर इसके बाद हम सकोंजी को देखते हैं, जो कि नेजुको की टेक केयर कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि नेजुको अभी भी सफर कर रही है, और ये मेडिसिन जो डीमन तमायो ने दी है उसे मैंने वैसे ही यूज करा जैसा मुझे कहा गया था। और क्या सही में ये पॉसिबल है कि नेजुको वापस से ह्यूमन बन जाएगी? और अगर ऐसा होता है तो मुजान का गोल टूट जाएगा, जो उसका परफेक्ट ड्रीम है वो हजारों सालों से उसे पूरा करने में लगा हुआ है, सन को कॉन्कर करने का, जिससे कि वो दिन में भी सनलाइट में वॉक कर सके। और इतने सालों में सिर्फ नेजुको एक ऐसी डीमन है जिसे सनलाइट डिस्ट्रॉय नहीं करती है। मगर जो भी हो सकोंजी खुद भी काफी ज्यादा नर्वस होते हैं और काबिर होते हैं, उनको पसीना भी आ रहा होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो इस एंड गेम के बारे में बार बार सोच रहे होते हैं। और एंड गेम से मतलब है जो इतने लंबे टाइम से डीमन और डीमन हंटर्स के बीच में जो फाइट चल रही है वो आज को खत्म हो सकती है। और वो ये भी कहते हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था कि इस दिन को देखने के लिए मैं जिंदा भी रहूंगा। और फिर वो सोचने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है जब से तांजूरो अपनी डीमन बन चुकी सिस्टर को मेरे पास लेके आया, कहीं से तो बड़ा सा गियर घूमना चालू हो गया था। और अगर ये वॉर एक मशीन है तो तुम तो वो छोटे गियर हो, जिसकी वजह से ये रुकी हुई सिचुएशन सडनली मूव करना स्टार्ट हो गई। ऑफिस के बाद वो तांजूरो और नेजुको को कहते हैं कि हार मत माना और तुम्हें हारना नहीं है। ऑफिस के बाद सीन चेंज होता है और वापस आता है तांजूरो और अकाजा की फाइट में, जहाँ पर अकाजा तांजूरो पे अटैक करने वाला होता है। मगर तांजूरो हिनुकामी कागुरो फायर व्हील को यूज करके फटे को डॉज कर लेता है, उल्टा उसके हाथ को कट करने लगता है। और वो मन में सोच भी रहता है कि मुझे इसका हाथ कट करना है, वरना कोई चांस ही नहीं कि मैं इसका हेड भी कट कर पाऊंगा। और ऐसा होते देख जो भी बड़े ध्यान से देख रहा होता है। ऑफिस के बाद में तांजूरो ने अकाजा का हाथ कट कर दिया होता है, और वो खुद भी मन में कह रहा होता है कि मैंने कर दिया, मैंने इसके अटैक को डॉज भी कर दिया, उल्टा इस पे अटैक भी कर दिया, ये वर्क कर गया, मैं इससे फाइट कर सकता हूँ। और फिर वो मन में बोल ही रहा था कि अगली बार मैं इसके हेड को टारगेट करूंगा, कहता तुरंत उसके पास आ जाता, उसका एक सॉलिड अटैक करने वाला होता है। मगर तांजूरो फिर से उसके अटैक को डॉज लेता है, हिनुकामी कागुरो मॉक सनरेमो को यूज करके उसके फेस पे स्लैश कर देता है। और ऐसा होते देख अकाजा और ग्यू बिल्कुल ही हैरान रह जाते हैं। और ग्यू कहता है कि तांजूरो ने सेमी भी अपनी टेक्निक्स काफी ज्यादा इंप्रूव कर ली है, और ये चीज मैं मजाक में नहीं कह रहा, तुम्हारा पावर लेवल मैच कर रहा है हाशिरा के बराबर, और तुम्हारा ओपोनेंट अपर मून 3 होने के बावजूद भी तुमने काफी ज्यादा डैमेज दिया है उसे। और फिर वो उस दिन के बारे में याद करता है जब वो तांजूरो से पहली बार मिला था स्नोई डे में, जहाँ पर वो सर झुका के रोते हुए अपनी सिस्टर की जान बचने के लिए भीख मांग रहा होता है। और उस टाइम में तुम और कुछ ज्यादा नहीं कर सकते थे, मगर अब तुम फाइट कर सकते हो अपनी लाइफ और अपनी प्राइड के लिए, जो अब तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और फिर इसके बाद हम अकाजा को देखते हैं, उसको क्योजूरो और रेनगोकू के वर्ड्स याद आते हैं, जहाँ पर उन्होंने अकाजा को कहा था कि ये बच्चा वीकनेस की इंसल्ट मत करो। और अब अकाजा एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है क्योजूरो ने सही कहा था। और फिर अकाजा तांजूरो को कहता है कि तुम कमजोर नहीं हो, अब तुम्हारे लिए मेरी रिस्पेक्ट है। और फिर अकाजा अपनी टेक्निक डेवलपमेंट को यूज करता है और कहता है चलो अपना छोटा सा सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। और फिर यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको अगले चैप्टर्स मिलते रहे।